नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बिरसा नगर में युवक पर चापर से हुआ जानलेवा हमला, युवक गंभीर रूप से घायल। आरपीएफ चक्रधरपुर मंडल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत टाटानगर रेलवे स्टेशन से एक मोबाइल चोर गिरफ्तार। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच कोल्हान झारखंड की ओर से 12 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में तैयारी तेज। और क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी और मारपीट की घटनाओं को लेकर बिरसा नगर मंडल जनता दल यूनाइटेड ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है। बिरसा नगर थाना क्षेत्र के जोन नंबर 1B में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास सोमवार रात एक युवक पर चापड़ से जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में राहुल यादव गंभीर रूप से घायल हो गया है। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 1B स्थित बीएड कॉलेज के पास सोमवार रात नशे को लेकर हुए विवाद में एक युवक पर चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया गया। इस घटना में राहुल यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राहुल यादव अपने कुछ साथियों के साथ बीएड कॉलेज के समीप स्थित एक मैदान में नशे का सेवन कर रहा था। इसी दौरान उसका धनंजय गोराई उर्फ बन्ना से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आरोप है कि धनंजय ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर राहुल की पिटाई शुरू कर दी और इसी क्रम में उस पर चापड़ से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। चापड़ का वार राहुल की गर्दन पर किया गया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। घटना के बाद राहुल के साथी उसे तत्काल टाटा मोटर्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया। टीएमएच में उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त मैदान में आए दिन नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। नशा सेवन के कारण अक्सर यहाँ मारपीट और हंगामे की स्थिति बनती रहती है। लोगों ने बताया कि इस संबंध में कई बार थाना में शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। गजन क्या नाम है? राहुल यादव। कहाँ रहने वाला है? कहाँ? बिरसा नगर जोन 1B। हाँ, फोन आया मेरे को कि कोई चापड़ चला दिया ऐसा करके, एक्सीडेंट बोल के आइए टाटा मोटर्स गए। तो जैसे हम लोग पहुंच रहे थे तो एम्बुलेंस में वहाँ से रेफ़र किया ATMH को लेके टाटा मोटर्स से। फिर उसका पीछे हम लोग आए तो हम लोग को लेट हो गया। एम्बुलेंस तो आगे बढ़ गई, तो यहाँ तो अंदर घुसा हुआ, अंदर घुसने दे नहीं रहा। कौन कौन था उनके साथ? नहीं, कौन था? होश में आप ले सकते हैं। कौन था उनके साथ? क्या उनके साथ कोई आइडिया नहीं है। मिलने देगा तब तो हम पूछेंगे। आप अंदर गए थे क्या? इमरजेंसी के अंदर गए हाँ, भगा दे जा रहा। थे? कैसा है कंडीशन भाई? होश में है, लेकिन सब टाका टुकी पड़ रहा है। घर से कब निकला था? याद नहीं कुछ। आप लोग बता के निकला था? नहीं, किसी से कोई दुश्मनी थे? निकलने दीजिए ना, खुद बयान दे देगा। नहीं, आपका भाई है ना, बता सकते किसी से कोई दुश्मनी नहीं, क्या है तो कुछ पता रहता है? नहीं। क्या करते थे वो? क्या करते थे? क्या करते थे? पढ़ाई करता। कहाँ पढ़ा गया था? आपका श्रीनाथ बिरसा नगर 1B है, वहाँ पे एक शमशान घाट मैदान है। और वहाँ पे मतलब थोड़ा सा नशा पानी होता है। तो वो लोग जो भी जिसके साथ घटना हुआ तो साइड में वो लोग के साथ कुछ हुआ, तो मैं वहाँ साइड में कहीं खड़ा था। रोड वहाँ से जाता है एक, वहाँ से हम साइड में खड़े थे तो हम देखे, और वो मेरा जान परिचय भी है, दोस्त है, तो उसका हेल्प करने के लिए मैं टाटा मोटर्स लेकर आया वहाँ पे। और टाटा मोटर्स में वो लोग बोले कि यहाँ से TMH लेके जाओ। तो वहाँ पे हम जो भी है, जो प्रोसेस हुआ हम कराएं। उस वक्त उनका फैमिली नहीं आया था, तो जो भी प्रोसेस हुआ लेके अभी हम TMH आके अभी यहाँ हम खड़े हैं। तो अच्छा, उस घटना स्थल से पहले आप उनके साथ गए थे कि वो अकेले पहले ही गए थे? नहीं, हम साइड से। आपको पता कैसे चला कि हुआ है वहाँ पे? मैं साइड में था वहाँ पे। जिन पर हमला हुआ उनका नाम क्या है? मेरे को कुछ पता नहीं। नहीं, जिन पर हमला हुआ उनका, जिन पर हमला हुआ, जो घायल है उनका नाम राहुल है। प्रशासन को इस बात का खबर दिए क्या? नहीं, हम तो नहीं कुछ दिए, हम तो साइड में थे। अच्छा, बस यही बात है। जो हमला किया है उसको पहचानते हैं?
वो मेरा दोस्त है जिस पे हमला हुआ है। जो हमला किया उसको पहचानते हैं आप? नहीं। इधर टाटानगर रेलवे सुरक्षा बल चक्रधरपुर मंडल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत एक मोबाइल चोर को टाटानगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई आरपीएफ के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के आदेश पर आरपीएफ उड़नदस्ता टीम द्वारा की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा निवासी अकीबुर रहमान मंडल उर्फ अकीर अली मंडल के रूप में हुई है। आरोपी के पास से पोको कंपनी का एक मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसे उसने कुछ दिन पहले टाटानगर रेलवे स्टेशन के आसपास चलती ट्रेन से एक अनजान यात्री से चोरी किया था। आरपीएफ के अनुसार पकड़ा गया आरोपी शातिर किस्म का चोर है और इससे पहले भी यात्रियों का सामान चोरी करने के मामले में 3 बार रेल थाना टाटानगर से जेल जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए रेल थाना टाटानगर के सुपुर्द कर दिया गया। आरपीएफ ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान अपने सामान के प्रति सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत सुरक्षा बल को दे। उधर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच कोल्हान झारखंड की ओर से 12 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में तैयारियां तेज कर दी गई है। मौके पर ट्रेड यूनियन AITUC के अंबुज ठाकुर ने बताया कि इस क्रम में ट्रेड यूनियनों द्वारा 10 फरवरी 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। संयुक्त मंच की ओर से जारी प्रेस में बताया गया कि केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों, 4 श्रम संहिताओं को लागू करने, सार्वजनिक उपकरणों के निजीकरण, महंगाई बढ़ोतरी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के विरोध में यह देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है। कोल्हान क्षेत्र में इस आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए ट्रेड यूनियन पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। मैं अंबुज कुमार ठाकुर, कोल्हान महासचिव एटक। मेरा कहना यह है कि 12 फरवरी का जो हड़ताल हम लोग करने जा रहे हैं, 12 फरवरी का हड़ताल जो अभी 4 लेबर कोड आया है, जिसमें निहित है कि 12 घंटे का काम लिया जाएगा। उस 4 लेबर कोड में निहित है यूनियन बनाने का राइट्स आपका नहीं रहेगा। उस 4 लेबर कोड में निहित है 300 से ज़्यादा जिस उद्योग में मजदूर काम करेंगे उनको कभी भी निकाल बाहर कर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो आ रही है, जो कानून बन करके मालिक पक्षीय है, मजदूर को गुलाम बनाने का कानून है, इसलिए 12 फरवरी को हम लोग हड़ताल में रहेंगे। झारखंड CITU के राज्य महासचिव, आपका जो सवाल था, ये 9 जनवरी को दिल्ली में तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन एक को छोड़ करके और जो हमारा एम्प्लॉइज फेडरेशन है करीब 46, इन सबों का संयुक्त सम्मेलन हुआ और उसका ये निर्णय है कि भारत सरकार जिस हिसाब से श्रम कानून को संशोधन कर रहा है मालिकों का इशारों पे, और जिसमें मजदूर ने कभी मांग नहीं किया था, ये मालिक का सुझाव और दबाव में ये बनाया गया और ये 2019 और 2020 में पारित करके हमारा हड़ताल का चलते 5 साल तक ये रुका रहा। ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक पूंजी का दबाव और देश के कॉरपोरेट का दबाव में ये अधिसूचित किया गया 21 नवंबर 2025 और इस हड़ताल में 9 जुलाई को भी हमने उनको बोले मांग किए थे। 25 करोड़ जनता इसमें शिरकत किया था, मजदूर। उसमें संयुक्त किसान मोर्चा का भी समर्थन था, ग्रामीण बंद भी हुआ था, रोड जाम हुआ था और इसमें तमाम ट्रेड यूनियन भी इन्वॉल्व है। रेलवे का स्ट्राइक नहीं होगा लेकिन उसके समर्थन में उस दिनों काला बिल्ला पहनेंगे, उनका गेट मीटिंग होगी और तमाम जगहों में पर्चा पोस्टर लगा के इसमें वहीं बिरसा नगर मंडल जनता दल यूनाइटेड ने क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी और मारपीट की घटनाओं को लेकर बिरसा नगर थाना प्रभारी को मांग पत्र सौंपा। संगठन ने स्थानीय युवकों में नशे की बढ़ती लत और बिगड़ती कानून व्यवस्था को गंभीर समस्या बताया। मांग पत्र में कहा गया कि बिरसा नगर क्षेत्र में नशाखोरी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है और महिलाएं व बुजुर्ग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नशे के कारण मारपीट और हथियारों के इस्तेमाल की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। जेडीयू ने पुलिस से जोन नंबर 1B, 2B, 3 और 5 सहित संवेदनशील इलाकों में गश्ती बढ़ाने और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने कहा कि प्रभावी कार्रवाई से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा कायम हो सकेगी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष शंकर कर्मकार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जो समस्या उत्पन्न हो रहा है, इनका मुख्य कारण है नशाखोरी। नशाखोरी में भी ये लोग बढ़ चढ़ के आजकल नशा कर रहे हैं। जब ब्राउन शुगर की बात आ रही है और दिन रात यहाँ के युवा पीढ़ी को छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं और उसको लेकर आए दिन क्षेत्र में चोरी भी होती है। उनके खुद के घर में भी चोरी हो जाती है, अगल बगल के क्षेत्र में भी हो जाती है। और ये नशा करते वक्त जब प्रशासन हस्तक्षेप करती है या फिर लोकल लोग हस्तक्षेप करते हैं तो छोटा हस्तक्षेप बड़ा रूप ले लेता है।
आए दिन आप लोग देख भी रहे होंगे, आजकल ट्रेंड चढ़ा हुआ कि चापड़ से हमला हो जा रहा है। पता नहीं आज की युवा पीढ़ी को क्या हो गया, नशा के चलते अपने आप को ख़त्म करते जा रहे हैं, शिक्षा से कोसों दूर चले आ रहे हैं और क्षेत्र में नशाखोरी के कारण आए दिन खून खराबा का स्थिति उत्पन्न होते जा रहा है। थाना प्रभारी के पास गए तो उनके यहाँ से क्या आश्वासन मिला आप लोग? थाना प्रभारी के द्वारा हमेशा से हम लोग को सहयोग मिलता रहा है और आज भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जोर शोर से जिस जिस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही है वह गश्ती करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें पकड़ के लाएंगे और सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं सुधरते हैं तो उन्हें फिर जेल भेजा जाएगा। एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में धन धन बाबा दीप सिंह जी की शहीदी दिहाड़ा के अवसर पर आयोजित कीर्तन समागम में सिख संगत ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश के विभिन्न स्थानों से आए रागी जत्थों के कीर्तन से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। जमशेदपुर के एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में धन धन बाबा दीप सिंह जी की 2 दिवसीय शहीदी दिहाड़ा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। कार्यक्रम के पहले दीवान में जमशेदपुर के सिंह संगत ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कीर्तन दरबार में अमृतसर दरबार साहब से आए रागी भाई अमनदीप सिंह, भाई बंता सिंह, बीबी अमनदीप कौर सहित स्थानीय रागियों ने मधुर कीर्तन प्रस्तुत कर संगत को निहाल किया। इस अवसर पर शहीद बाबा दीप सिंह जी के जीवन और बलिदान पर प्रकाश डाला गया। सीताराम डेरा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आयोजन में भाग लेने वाली संगत का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सिख विजडम संस्था की ओर से भी विशेष पहल की गई है। संस्था द्वारा लगाए गए स्टॉल के माध्यम से सिख समाज के बच्चों को निशुल्क IAS, IPS, JPSC सहित कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की जानकारी दी जा रही है। सिख विजडम के प्रतिनिधियों ने बताया कि बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वे यही सिख विजडम क्लासेस से जुड़कर उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आप ये जानकर बहुत खुशी होगी कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से सिख विजडम एकेडमी, जिसमें कि क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड और जैक बोर्ड, ये तीनों की कोचिंग हम लोग बच्चों को बहुत कम कॉस्ट पे करवा रहे हैं, जिसमें कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्लासरूम बने हुए हैं, एडुकेटेड टीचर है, हमारा एक्सपीरियंस भी टीचरों का बहुत अच्छा है। हम लोग वहाँ पर स्कॉलरशिप की व्यवस्था किए हुए हैं, रेगुलर वीकली टेस्ट भी होते हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम लोग 100% रिजल्ट लेने का आने वाले समय में हम लोग लेंगे। और हमारा जो पेरेंट टीचर मीटिंग भी हम लोग करवाते हैं। कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से अच्छे कोचिंग सेंटर में जो सुविधाएं होनी चाहिए हम लोग उसको दे रहे हैं और आज के सभी युवा से हम ये आग्रह करेंगे कि वो आ करके ये सिख विजडम एकेडमी के कोचिंग सेंटर का फायदा उठाएं। MSME सेक्टर को पूंजी बाजार से जोड़ने और निवेश के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जमशेदपुर में इन्वेस्टमेंट यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ईस्टर्न रीजन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में CII झारखंड स्टेट काउंसिल के वाइस चेयरमैन दिलू पारिक ने MSME की आर्थिक विकास में भूमिका पर प्रकाश डाला, जबकि NSE के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर अंकित शर्मा ने पूंजी बाजार से फंड जुटाने की संभावनाओं पर जानकारी दी। सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जीवन सोनपोरते ने नियामकीय पहलुओं को समझाया। कार्यक्रम में IPO लिस्टिंग इकोसिस्टम पर पैनल चर्चा, संवाद और प्रस्तुति आयोजित हुई। बड़ी संख्या में उद्यमियों ने भाग लेकर इसे निवेश और विकास की महत्वपूर्ण पहल बताया। मेरा नाम असीम कंडुलना हुआ, मैं ASR मेटलर्जी प्राइवेट लिमिटेड जमशेदपुर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हूँ। हम एक स्टार्टअप इकाई हैं और हमारा बिजनेस बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस और उसी से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं। आज का जो CII द्वारा आज जो आयोजित कार्यक्रम है ये बेसिकली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा और CII के द्वारा सम्मिलित कार्यक्रम था, जिसमें लघु मध्यम इंडस्ट्रीज के लिए स्टॉक मार्केट SME इमर्ज करके नाम है उस स्टॉक एक्सचेंज का। उसमें छोटी छोटी कंपनीज भी जो हैं उसमें कैसे फंड रेज कर सकते हैं। आज के दिन में अगर बैंक के पास जाते हैं तो बैंक बेसिकली मांगती है कि भाई आपके पास क्या कोलैटरल है, आप क्या चीज लियन में रख करके पैसा रेज कर सकते हैं। तो एक सीमित ये है कि आप CGT-SME से मैक्सिमम आप 10 करोड़ तक की आप ले सकते हैं, लेकिन उससे अगर ज्यादा आपको पैसे चाहिए तो कहाँ से लेंगे और कम EMI, क्योंकि क्या है कि आप बैंक से लेते हैं तो आप एक लोन होता है जो आपको उस पर इंटरेस्ट भी ये देना पड़ता है और उसका जो कैपिटल है उसको भी आपको वापस करना होता है एक सीमित दायरे में।
लेकिन इक्विटी मार्केट क्या है कि स्टॉक मार्केट क्या है कि आप शेयर्स कंपनी के, अगर आपके पिछले 2-3 साल से आपकी प्रॉफिट हो रही है कंपनी में, तो आप अपनी कंपनी को लिस्टिंग करा सकते हैं। और वो लिस्टिंग कराने से क्या होता है कि आपकी पहली तो एक होती है कि जब लिस्टिंग कराते हैं तो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के, उनका भी स्टॉक्स जो रहता है, उनका भी शेयर्स जो होता है वो अनफोल्ड हो जाता है, मतलब वो ट्रेडेबल हो जाता है। और उसी के बाद जब आप आईपीओ लाते हैं तो कितना प्रतिशत आप अपनी कंपनी का शेयर्स ओपन मार्केट में देने चाहते हैं निवेशकों को, ये बहुत ही आसान तरीका होता है कि एक ये फंड रेज करने का। ये सौरभ संथालिया आज एनएससी इमर्ज के इस प्रोग्राम में आया था, जो काफी बहुत ही अच्छा जानकारी मिला हमें कि किसी भी कंपनी, एसएमई कंपनी को लिस्टिंग करना है अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसकी जानकारी हमें यहाँ दी गई। एकदम है। अभी मैं ऑलरेडी एक कंपनी के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही जल्द अपने आप को लिस्टिंग कराने वाली है। उसके लिए उनका पूरा ड्यू डिलिजेंस और जो मर्चेंट बैंकर होते हैं, जो ये पूरा प्रोसेस को सेबी तक लिस्टिंग कराने ले जाते हैं, मैं उनके साथ बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस वगैरह के लिए। अभी बहुत ही अर्ली स्टेज में है, तो उसमें टाइम लगता है डॉक्यूमेंटेशन में, तो होपफुली साल भर के 6 महीना के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक DRHP जो फाइलिंग होता है उस स्टेज तक आ जाएगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं, और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी, अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं।
झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने टाटा कंपनी के लीज नवीनीकरण और विस्थापित रैयतों के अधिकारों को लेकर जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया में मूल रैयतों और विस्थापित परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस भूमि पर राष्ट्रपति द्वारा मंदिर निर्माण का शिलान्यास प्रस्तावित है वह रैयत हेम महतो की जमीन है, जिसे लीज से बाहर का निर्माण कराया जा रहा है। मंच का कहना है कि नियमों के अनुसार लीज समाप्त होने पर भूमि रैयत को लौटाई जानी चाहिए। हरमोहन महतो ने कहा, हम मांग करते हैं कि प्रशासन रैयतों और विस्थापितों को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकार दिलाए। मंच ने प्रशासन से सभी बिंदुओं पर शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की है। के महामहिम राष्ट्रपति संविधानिक पद पर है, भारत के सर्वोच्च पद में है, भारत की पहली नागरिक है, आदिवासी मतलब पहली बार राष्ट्रपति बनी है। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको मैं जोहार करता हूं। उनसे मैं गुहार लगाने यही चाहता हूं क्योंकि जिस जमीन पर जगन्नाथ मंदिर बन रहा है वो रैयत खतियानदारी हेम महतो की जमीन है और वो यहाँ के टाटा लीज से बाहर करके उसका 1 रुपया एकड़ में वो जमीन दी गई है। 2 एकड़ 9 डिसमिल जमीन उसको दी जा रही है जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर बनेगा। और आपको बता दे रहे हैं रैयतों को किसी भी तरह का कोई मतलब मुआवजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला है, जमीन आपसी नहीं है। तो इस तरह आपको बता रहे हैं, बहुत सारा देखिएगा सिद्धगुड़ा में गोपाल माझी की जगह में वहां पे बना रहा, कहीं मंदिर मस्जिद बना दे रहा। तो इस तरह जो रैयतों का जमीन लैंड इक्वेशन एक्ट के तहत जो जमीन आपका यूज नहीं हुआ वो जमीन रैयतों को लौटाने का प्रावधान है। 2013 में जो पार्लियामेंट से बन के कानून बना लैंड इक्वेशन एक्ट, उसका यहाँ खूब वायलेशन हो रहा है। सरकार में भी अगर ये इम्प्लीमेंट है तो ये कम से कम उसको जमीन उसको लौटाना आदिवासी मूलवासी रैयत खतियानदारी को, लेकिन इसको नहीं लौटा के ये लोग जो बाहरी लोग हैं उनको जो है आपको बता रहे हैं मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, क्लब हाउस बनाने के लिए, फुटबॉल मैदान के लिए ये जमीन हमारा जमीन जो है, जिस तरह आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ प्रकाश झा को जो 1 रुपये एकड़ में दी गई है, इसी तरह हमारा जमीन को मैंने लुटाया जा रहा रैयतों का जमीन को। और रैयतों को शहर के अंदर में ना एक तो दुकान दिया गया है, ना एक तो सामुदायिक भवन दी गई है, ना आपको नौकरी दी गई है, ना मुआवजा दी गई है, ना आपको बता दे रहे ना विस्थापित प्रमाण पत्र दी है। आज पर्यंत तो टाटा कंपनी और जिला प्रशासन किसी भी तरह रैयतों को कुछ नहीं दिया। इसलिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर कपाली में प्रत्याशी अफसर इमाम उर्फ छोटू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से समर्थन मांगा। सबसे पहले तो मैं अपने बारे बताता हूँ। हमारा नाम अफसर इमाम उर्फ छोटन है। मैं कपाली बंदूगुड़ा का निवासी हूँ और मिलत नगर की मेरी पैदाइश है और मैं कपाली बरगा 19 का नगर अध्यक्ष का उम्मीदवार भी हूँ और हमारा क्रम संख्या 1 एसी छाप है और हिंदी में उसको एयर कंडीशन बोलते हैं। और मैं तमाम कपाली वासियों और माताओं, बहनों, भाइयों, चचा, हमारे सब रिश्तेदारे हैं, मुंह बोले सब लगते हैं। जो हमें नहीं जानते, जो नई आबादी आई है, कुछ लोग आए हैं जो वो भी हमें जानते हैं खेल के माध्यम से। और हम लोग शुरू से ही समाज सेवी में लगे हुए हैं। जनता ने हमें कहा कि आप खड़ा होइए, ये इससे अच्छा मंच नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो झारखंड लेवल में राजनीति करते थे। अब कपाली पहले अपने घर की गंदगी को साफ करने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि कपाली में इससे पहले जो जनप्रतिनिधियों ने काम ऐसा किया है कि जनता उनके नाम से ही उनको बदनाम कर रही है, क्योंकि बहुत गलत अल्फाज है। ये कैमरा के सामने मैं नहीं बोल सकता, मीडिया के सामने, क्योंकि वो उन्होंने ऐसा काम किया कि मैं भी कपाली का निवासी हूँ, कपाली का बेटा हूँ और कपाली मेरा घर है और घर के सजाने के लिए मैं आया हूँ। कपाली के लोगों ने कहा कि कपाली का बच्चा ही घर को सजा सकता है, क्योंकि कोई 13 नंबर से आके यहाँ चुनाव लड़ रहा है, तो कोई बाबा जी के पास आके चुनाव लड़ रहा है, कोई किसी को कपाली में रहना पसंद नहीं है, लेकिन कपाली का वोट चाहिए सबको। कपाली में घर में पसंद नहीं है, लेकिन कपाली का वोट चाहिए। आते हैं लोग कपाली में 5 साल के बाद बोलते हैं हमको वोट दे दीजिए। मैं भी वोटर था इससे 5 साल पहले, जो जनप्रतिनिधि जीते थे, जो हारे थे, उनका मैं भी वोटर था। लेकिन जब स्थिति इस तरह से गंभीर बन गई है कि लोगों को वोट तो चाहिए कपाली का, मैं देख रहा हूँ आते हैं बोलते हैं 5 साल पहले कपाली का जर्जर स्थिति था, कपाली में लोग मतलब लैंड चार्जिंग करने के लिए आज़ाद बस्ती जाते थे। तो ये दुर्भाग्य की बात है, वो लोग नहीं जानते कि कपाली में हर नौजवान, हर बुजुर्ग क्रांतिकारी है। परसौरी थाना क्षेत्र के सरजामदा मौजा में विधायक फंड से बनने वाले भवन को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच सोमवार को ग्राम प्रधान लखन मुर्मू के नेतृत्व में ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल थाना प्रभारी से मिला।
ग्रामीणों ने निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ग्राम सभा को जानकारी नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि सही संवाद के अभाव में भ्रम की स्थिति बनी। ग्रामीणों का कहना है कि भवन को प्रजापति भवन के रूप में प्रचारित किए जाने से अन्य समुदायों में असंतोष पैदा हुआ, जबकि सरजामदा बहुसांस्कृतिक क्षेत्र है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह भवन विधायक मंगल कालंदी के फंड से बन रहा है और SDM कार्यालय की अधिसूचना के अनुसार इसे सामुदायिक भवन के रूप में विकसित किया जा रहा है। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि भवन सभी समुदाय के उपयोगों के लिए होगा और आगे से स्थानीय परंपराओं का सम्मान रखा जाएगा। ग्रामीणों ने भी सहयोग का भरोसा जताया। परसुली थाना प्रभारी से सरजमदा ग्राम सभा या सरजमदा मौजा में एक विधायक फंड से एक विकास भवन का निर्माण होने जा रहा है, हो रहा है, काम चालू हुआ है, जिसका सही जानकारी और सही जो कम्युनिकेशन जो है नहीं हो पाने का कारण ये विवाद वहाँ उत्पन्न हुआ। विवाद क्या है? विवाद है कि वहाँ एक जाति विशेष का नाम दिया गया कि प्रजापति भवन जो है बनने जा रहा है। तो इसका जब संज्ञान लिया गया उसमें ये पता चला कि ये जो है प्रजापति भवन कैसे बन रहा है, क्योंकि ये जो समुदाय का जो क्षेत्र है, समुदाय बसे हैं, ये तो सामुदायिक रूप से होना चाहिए, लेकिन वहाँ जो है प्रजापति भवन का नाम लेकर के जो है वहाँ लोगों को जो है दिग्भ्रमित किया गया और बिना ग्राम सभा किए, ग्राम सभा को किसी भी कोई जानकारी दिए, वहाँ जो है ठेकेदार जो है अपना मन से जो है काम चालू किया और जब उसको संज्ञान लिया गया तो उन्होंने स्पष्ट इसका जानकारी ग्राम सभा को नहीं दिया। इसीलिए आज जो है हम लोग थाना प्रभारी से मिल आए, क्योंकि थाना प्रभारी ने नहीं भी इसको संज्ञान लेकर हम लोगों को बुलाया। किनके द्वारा भवन का निर्माण कराया जा रहा है? तो भवन जो है हमारे विधायक मंगल कालंदी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। क्या बातें हुई आपकी थाना प्रभारी से? थाना प्रभारी से यही बात हुई है कि ये आपका क्षेत्र का विकास का ही ये है, योजना है, और जो SDM हाउस से जो उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कोई प्रजापति भवन करके नहीं है, एक सामुदायिक भवन के नाम से ही वो नोटिफिकेशन निकला है। इसलिए इस योजना को जो है योजना हो और योजना को जो है आप लोग कोऑपरेट कीजिए। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के साथ ही प्रचार अभियान तेज हो गया है। इस बार चुनावी मैदान में सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं बल्कि संगीत भी उतर कर आया है। जमशेदपुर के स्टूडियो में चुनावी गीतों की रिकॉर्डिंग जोरों पर है, जो प्रचार को नया रंग और नई ऊर्जा दे रही है। नमस्कार। चुनाव महासंग्राम 2026 का नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंक चुकी है और लोगों को अब प्रचार के लिए लोगो भी मिल चुका है। अब जबकि लोगो मिल चुका है तो प्रचार की बात करें तो हम आज आए हैं कर स्टूडियो पे और हमारे साथ दो अनोखे कलाकार हैं जो प्रचार के लिए इनका बहुत ही नाम है जमशेदपुर में। हमारे साथ है संजीव बनर्जी और मानस भट्टाचार्य जी। इस बार प्रचार के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ चुनावी गीत और संगीत के प्रचार का प्रमुख माध्यम बन गया है। जमशेदपुर के म्यूजिक डबिंग स्टूडियो इन दिनों पूरे तरह व्यस्त है, जहां गायक, संगीतकार और टेक्नीशियन दिन रात प्रत्याशियों के लिए चुनावी गीत तैयार कर रहे हैं। संगीतकारों का कहना है कि कम समय में कई गीत तैयार करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जब उनके गीत जनता के बीच लोकप्रिय होते हैं तो मेहनत सफल लगती है। इस नगर निकाय चुनाव में संगीत की प्रचार का अहम हथियार बन गया है। सबसे पहले बताइए कि आप जो चुनाव हो रहा है नगर निकाय चुनाव, आप इससे पहले विधानसभा हुआ, इससे उसको पहले संसद का लोकसभा चुनाव हुआ, तो आपने उनमें भी गाना गाया कि सिर्फ यहाँ से अभी आपने शुरू की है? नहीं, देखिए एक्चुअली मैं 2019 से ही गा रहा हूँ। मैं आपके जो राजनीतिक क्षेत्र के विधायक सांसद, तो 2019 में सांसद का चुनाव में मैं गाया, ठीक है। उसके बाद फिर 2020 में शायद झारखंड नहीं 2019 के लास्ट में विधानसभा चुनाव हुई थी, उसमें भी गाया। 2024 में भी मैंने गाया, सांसद में भी गाया, विधानसभा में भी गाया। लेकिन इस बार पहली बार जो आपका ये मैं बिहार में भी आपका गाया हूँ विधानसभा चुनाव में, और पार्षद जो आपके मेयर चुनाव में। तो अभी भी मेयर चुनाव इस बार पहली बार मौका मिला है कि मेयर चुनाव, पार्षद चुनाव इस बार जमशेदपुर शहर में जो भी आपका नगर निकाय में आते हैं उनका हो रहा है। जैसे मानगो क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र है, तो मैं गा रहा हूँ। अभी बहुत सारे काम, जैसे मैं आज सुबह 7 बजे से नाश्ता भी नहीं किया, मैं आके गाना गाया। बहुत चैलेंजिंग तो है, बहुत सारे स्टूडियो भी है, लेकिन क्या है कि बहुत लोग फोन करके बोलते हैं कि आप गाइए, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। ये तो संगीतकार है बहुत सारे, और ये एक
अपनी एक संस्था चलाते हैं, जिनके वो अध्यक्ष है और साल में किशोर कुमार के बहुत बड़ा हिट प्रोग्राम भी करते हैं। तो हमारे साथ एक म्यूजिक डायरेक्टर भी है, मिस्टर भट्टाचार्य जी। आज इनसे ही बात करते हैं कि इनका कितना योगदान रहता है म्यूजिक गाने वाले के बजाय इनका धुन देने में। नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो म्यूजिक, आप तो म्यूजिक डायरेक्टर है, तो आपका कितना बड़ा योगदान होता है एक गाने के ऊपर एक धुन देना, कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए, चैलेंजिंग तो है। एक गाना बनाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। पहले तो गाने का जो थीम है, थीम को हम लोग सोच के पहले ट्यून बनाते हैं, उसके बाद उस पर लिरिक्स लिखा जाता है, उसके बाद म्यूज़िक ट्रैक, म्यूज़िक अरेंजमेंट होता है, और उसके बाद फिर उसमें वॉइस देने के बाद एक डेमो बनता है। डेमो हम लोग सिंगर को भेजते हैं और वो लोग घर पे प्रैक्टिस करके देन फाइनल रिकॉर्डिंग होता है, उसके बाद मिक्स होता है, मास्टर होता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इस तरह से हम लोग एक गाना बनाते हैं और इट्स अ वेरी टफ जॉब। इस टफ जॉब में सबसे बड़ी बात है, अब आ गई है एआई, जहां लोग अब एआई से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, बहुत कुछ बना भी रहे हैं और बहुत कुछ सहूलियत भी हो गई है लोगों को एआई आने के बाद। तो आपको क्या लगता है कि एआई आने के बाद आपका जो म्यूजिक डायरेक्शन का काम है, गाने का काम है जो लोगों का, उसमें कितना असर पड़ा? देखिए, असर उतना नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि उसका कारण यही है कि मेरा जिस तरह का क्लाइंट्स है, मैं डिवोशनल काम करता हूँ और बॉलीवुड का भी काम करता हूँ, टॉलीवुड का भी काम करता हूँ। तो हमारे जितने भी गाने हैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काइंड ऑफ सॉन्ग्स है, फिल्म के गाने हैं। और एआई में क्या है कि बहुत सिंगर्स ऐसा है, बहुत मतलब सो कॉल्ड अपने आप को कंपोजर्स बोलते हैं। तो वो लोग का क्या है कि वो लोग अपने आप को सोचते हैं कि आई एम अ कंपोजर, और वो लोग कुछ भी एक बना के वो लोग छोड़ देते हैं मार्केट में। बट ऐसा म्यूज़िक नहीं होता है। म्यूज़िक एक, फॉर मी म्यूज़िक एक मतलब शिक्षा है, वो बचपन से उसको सीखा जाता है। बिना सुर का, ज्ञान का यू कैन नॉट मेक ए म्यूज़िक। तो आपने ऐसे कितने ऐसे कलाकार, देश में भी आपने बहुत जगह काम किया है, तो आप ऐसे कौन से बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने अपना हुनर दिखाया है म्यूजिक डायरेक्शन का? देखिए, 2007-8 की बात है। मैं अपना पहला एल्बम मेरा था वो कुमार शानू जी के साथ, बॉलीवुड सिंगर कुमार शानू जी के साथ मेरा 3 गाना का काम मुझे मौका मिला था। कौन सा गाना गाया था पहला आप अपने जो उनके साथ काम किया, थोड़ा गा के अगर सुना दे तो, क्योंकि आप ऐसे सिंगर भी है, आपकी पूरे परिवार इस म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी, तो आप तो कलाकार भी है, तो थोड़ा सा गाना सुना दो जो आपका पहला था। देखिए, पहला सॉन्ग ऐसा है शानुदा के साथ जो मैं काम किया था, वो एक डिवोशनल सॉन्ग है। दुर्गति नाश करे एलो रे आज एलो दुर्गा दुर्गति नाश करे एलो जे आज एलो दुर्गा हो दशभुजा अस्त्रधारी ओ सुर विनाशिनी शक्ति स्वरूपिणी तुमी दुर्गा मा दुर्गति नाश करे एलो जे आज एलो दुर्गा मा। जय माँ दुर्गा। और बात करेंगे, ये तो आपके डिवोशनल सॉन्ग हो गए, आपने बॉलीवुड सॉन्ग में भी आपने काम किया है, आप बंगाली सॉन्ग में भी काम किए हैं। तो आप बताइए, जैसे चुनाव का माहौल चल रहा है, तो अभी आपके ऊपर कितना प्रेशर है? चुनाव के गाने भी आपके पास आए होंगे बनाने के लिए, म्यूजिक डायरेक्शन के लिए, तो आपका कितना भी कैसा प्रेशर है उसमें? देखिए, प्रेशर तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सुबह से चल रहा है रिकॉर्डिंग। देखिए, अभी भी रिकॉर्डिंग्स चल रही है। अभी संजीव जी आए हुए हैं, सुबह से हमको लगता है करीब 13-14 गाना हो चुका है हमारा सुबह से, और अभी शेड्यूल काफ़ी पैक्ड अप है। अभी दूसरा काम मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ। एवरी डे मतलब 13-14-15 गाना हो ही रहा है, सुबह से काफ़ी पैक्ड शेड्यूल है। ये चुनाव का महासंग्राम चल रहा है और ये हमारे कोल्हान नहीं पूरे झारखंड में अभी नगर निकाय चुनाव की बिगुल फूंक चुकी है, जहां गाने का अभी बहुत बोलबाला है। लोग जितने भी झारखंड में स्टूडियो है, सिंगर है, सभी प्रचार के गाने में लगे हुए हैं। तो हम आए थे आज एक स्टूडियो, जहां से हमने जाना कि कितना मुश्किल हो रहा है लोगों का प्रचार करना, क्योंकि अभी सभी स्टूडियो पैक्ड है गाने बनाने में। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
बिरसा नगर में युवक पर चापर से हुआ जानलेवा हमला, युवक गंभीर रूप से घायल। आरपीएफ चक्रधरपुर मंडल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत टाटानगर रेलवे स्टेशन से एक मोबाइल चोर गिरफ्तार। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच कोल्हान झारखंड की ओर से 12 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में तैयारी तेज। और क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी और मारपीट की घटनाओं को लेकर बिरसा नगर मंडल जनता दल यूनाइटेड ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।